जब भी कोई बीमा एजेंट या इंश्योरेंस एडवाइज़र किसी के घर में बीमा का प्लान बताने जाता है, इंश्योरेंस के लिए जाता है, तो हमेशा यह प्रश्न उठता है कि भाई हम जिस कंपनी में या जिस इंश्योरेंस कंपनी में पैसा जमा कर रहे हैं, कहीं वो कंपनी भाग गई तो हमारा पैसा डूब जाएगा, तो ये कंपनी बंद हो गई तो हमारा पैसा कहाँ जाएगा। तो ये जनरली ये सवाल उठता है और ये सवाल भी जायज़ है, क्योंकि 1999 के पहले बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं मार्केट में आई और लाखों करोड़ों रुपए लेकर चली गई, बंद हो गई, रातों रात गायब हो गई। जिससे लोगों में क्या है कि एक भय सा बन गया कि उनका जो पैसा है, उनका जो कमाया हुआ पैसा है, अगर उस पैसे को वो ऐसी किसी जगह पर रखते हैं तो वो अनसिक्योर महसूस करते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि आखिर में इस स्थिति में क्या किया जाए। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि 1999 में संसद में एक बिल आया, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, और उसके तहत IRDA का गठन किया गया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। IRDA जो है भारत सरकार का वह संस्था है जो भारत में विभिन्न बीमा कंपनियां जो हैं, विभिन्न प्रकार की बीमा कंपनियां जो हैं, उन पर नियंत्रण रखती है, उन पर निगरानी रखती है। वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनके जो रूल रेगुलेशन हैं वो अच्छे हैं कि नहीं हैं। तो इस लिहाज से चाहे वो जीवन बीमा की बात हो, चाहे वो गैर जीवन बीमा की बात हो, तो सभी प्रकार के इंश्योरेंस सेक्टर पे जो निगरानी रखने वाली संस्था है वो है IRDA, और वो जो गवर्नमेंट की संस्था है। तो आज अगर हम पर्टिकुलर लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं, जहां पर 24 कंपनियां हैं, जिसमें से पब्लिक सेक्टर की जो कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है LIC, जो कि काफ़ी पुरानी कंपनी है, और 1999 के बाद लगातार जो है प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां जो हैं, जिनकी संख्या 23 है। इस प्रकार से दोनों मिलाकर प्राइवेट सेक्टर की 23 कंपनी और पब्लिक सेक्टर की एक कंपनी, 24 कंपनियां, यानी 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हमारे भारत में कार्यरत हैं। तो ये जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, यहाँ पर अगर हम निवेश करते हैं या फिर इंश्योरेंस कराते हैं अपना, या फिर सेविंग करते हैं, यहाँ पर जिस भी पर्टिकुलर पर्पज के लिए हम यहाँ पर पैसा रखते हैं, तो वो पैसा हमारा सुरक्षित रहता है। उसकी जो देनदारी है, उसकी जो देख रेख करने का जो काम है, वो IRDA का है, यानी गवर्नमेंट का है। सीधे सीधे शब्दों में अगर कहें तो वो गवर्नमेंट का है। तो IRDA क्या क्या काम करता है उसके विषय में थोड़ा सा जानते हैं। तो IRDA क्या करता है कि बीमा कंपनियों के जो नियम होते हैं, बीमा कंपनियों के जो प्लान होते हैं, उन पर निगरानी रखती है, और बीमा कंपनी और जो बीमा धारक हैं उनके बीच एक सुरक्षा की कड़ी जैसा वो अपनी जिम्मेदारी निभाता है। IRDA क्या करता है कि बीमा धारक के जो भी अधिकार हैं उनकी रक्षा करता है। उनकी रक्षा करने के लिए बीमा कंपनियों के नियम कानून पर जो भी उनके रेगुलेशन है उन पर वो नियंत्रण रखता है। समय समय पर IRDA की टीम बीमा कंपनियों के कार्यालय में विजिट करते हैं, जो भी वो प्लान बेचते हैं उन पर पूरी निगरानी रखती है कि वो लीगल तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। IRDA इस बात का भी ध्यान रखती है कि कोई भी बीमा कंपनी ऐसे भ्रामक विज्ञापन भी न करे जिससे बीमा धारक जो है वो भ्रमित हों। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखती है। सभी प्रकार के बैंकिंग जो बैंक हैं, सभी प्रकार के जो बैंक हैं, उनकी सुरक्षा और निगरानी के लिए जैसे सेबी है, RBI है, और जैसे विभिन्न प्रकार के टेलीकॉम कंपनियों के लिए ट्राई है, सेम उसी प्रकार सभी प्रकार के इंश्योरेंस कंपनियों के लिए IRDA का गठन हुआ है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जितने भी 24 कंपनियां वर्तमान में हैं, चाहे वो LIC हो, चाहे वो SBI लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे HDFC लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे बजाज एलियांज हो, चाहे रिलायंस हो, इन सभी 24 कंपनियों में अगर हम इंश्योरेंस लेते हैं, यहाँ से हम इंश्योरेंस लेते हैं, या यहाँ पर हम सेविंग करते हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ पर टर्म प्लान लेते हैं, हेल्थ प्लान लेते हैं, इंश्योरेंस कंपनी ने जो भी सेवाओं का वादा हमसे करती है वो पूरी तरह से उसको पूरा कराने के लिए IRDA जो है वो बैठी हुई है। यानी भारत सरकार उसके लिए पूरी तरह से तैयार है।
तो इस प्रकार से IRDA से रजिस्टर्ड जो भी कंपनियां हैं जिनका लगातार रिन्यूअल होता है, जो हर साल अपना रिन्यूअल कराती हैं, जो अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, जिनके जो बांड पर जो नियम कानून है, जो सारी चीज़ें हैं वो सरल भाषा में लिखा हुआ है और लोगों को समझ में आता है, तो इन सारी चीज़ों को जो ध्यान में रख कर काम कर रही हैं, वहाँ पर हम अगर इंश्योरेंस लेते हैं तो हमारे अधिकार सुरक्षित हैं। ऐसा जो है बीमा कंपनी भी दावा करती है और IRDA भी उसके लिए तैयार है। तो अक्सर जब हमारा इंश्योरेंस एडवाइज़र किसी के पास जाता है तो आम लोगों के बीच में ये बात होती है कि ये तो प्राइवेट कंपनी है, ये तो सरकारी कंपनी है, तो यहाँ पर हम अपना पैसा जमा क्यों करें। तो कहीं ना कहीं सारी कंपनियाँ, आज देख लीजिए, पहले टेलीकॉम की अगर बात करें तो BSNL एकमात्र ऐसी गवर्नमेंट की कंपनी थी, अकेली थी, तो कम कस्टमर थे, 4 या 5 करोड़ कस्टमर ही थे। लेकिन जब और कंपनियों ने टेलीकॉम कंपनी पर आया तो देखा कि आज 100 करोड़ के आसपास जो है मोबाइल धारक हैं और उनकी संख्या बढ़ी है। तो इसी प्रकार से क्या है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री भी है, आज 24 कंपनियां काम कर रही हैं भारत में और लगातार कोशिश कर रही हैं कि हर व्यक्ति का जो है इंश्योरेंस हो सके। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।